गेम ऑफ थ्रोन्स की सबसे चौंकाने वाली 8 विश्वासघात। नंबर 8, हद से ज्यादा धक्का। लिटिल फिंगर झूठों से बना एक सांप है, लेकिन उसकी कुछ भावनाएं महत्वाकांक्षा से परे हैं। कैटलिन स्टार्क के लिए उसकी लंबे समय से चली आ रही भावनाएं उनकी मृत्यु के बाद संसा पर स्थानांतरित हो जाती हैं। लेकिन लॉर्ड बैलिश की पत्नी, कैटलिन की बहन, उन्हें उस समय देख लेती है जब वह संसा को बिना उसकी इच्छा के किस करता है। Call me Peter. बाद में लाइजा, जो सामान्य दिनों में भी थोड़ी अस्थिर रहती है, अपनी भांजी के साथ एक टकराव के दौरान और भी ज्यादा अनिश्चित और हिंसक हो जाती है और वह उसे अपने पहाड़ी किले के मून डोर से बाहर फेंकने के लिए लगभग तैयार हो जाती है। What happens to people who stand between Peter and me? Look down! Look down! Look down! Look down! लिटिल फिंगर बीच में आता है और लाइजा को शांत करने की कोशिश करता है, फिर खुद उसे मून डोर से धक्का दे देता है और बात को और भी दर्दनाक बनाने के लिए वह उसे बताता है कि उसने हमेशा उसकी बहन से प्यार किया, उससे नहीं। नंबर 7, शाय टाइविन के साथ सोती है। टिरियन की कोशिशें अपनी प्रेमिका शाय को बचाने के लिए बुरी तरह से उल्टी पड़ जाती हैं। सबसे पहले शाय वापस आती है और मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ गवाही देती है। He will be true and honest. I swear. जब वह सबके सामने उनके अफेयर की जानकारी देती है, यह तो बुरा होता ही है, लेकिन उसका विश्वासघात और भी भयानक हो जाता है जब टिरियन उसे अपने पिता टाइविन के बिस्तर में पाता है। शाय टाइविन के लिए वही प्यार का नाम इस्तेमाल करती है जो उसने टिरियन के लिए किया था। यह बेहद नीच था। जिस औरत से वह प्यार करता था, उसके इस विश्वासघात से आहत होकर टिरियन उसे गला घोंटकर मार देता है जब वह चाकू उठाने की कोशिश करती है। एक लैनिस्टर हमेशा अपने कर्ज चुकाता है। नंबर 6, पर्पल वेडिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स में शादियों का अंत शायद ही कभी अच्छा होता है। पहली शादी जिसकी हम चर्चा करेंगे वह किंग जॉफरी की मौत से जुड़ी है। निर्दयी राजा जॉफरी अपनी शादी के भोज में जहर मिले शराब पीने के बाद मर जाता है। हालांकि उसकी मौत के पीछे के दोषियों का जल्द ही दर्शकों के सामने खुलासा होता है। वह टिरियन नहीं, बल्कि लिटिल फिंगर और मार्जोरी की दादी ओलेना होती हैं, जो नाममात्र लैनिस्टरों की सहयोगी थीं। लिटिल फिंगर को षड्यंत्र पसंद है और उसने इस साजिश को अंजाम दिया, जबकि ओलेना अपनी पोती मार्जोरी के लिए एक अधिक विनम्र और कम क्रूर पति चाहती थी। क्वीन ऑफ थॉर्न्स अपने कर्मों में उतनी ही जहरीली साबित होती है जितनी अपने शब्दों में। नंबर 5, जॉन अपनी रानी को मारता है। जॉन स्नो को उन महिलाओं के मामले में राहत नहीं मिलती जिनसे वह प्यार करता है, और यही बात डेनरीस टारगेरियन के लिए भी सच है जब वे दोनों जुड़े होते हैं। दुर्भाग्यवश उसके लिए और साम्राज्य के लिए, डैनी अपने परिवार की कुछ पागलपन के लक्षण दिखाती है और अपने पिता की तरह अत्याचारी साबित होती है जब वह किंग्स लैंडिंग के अधिकांश हिस्से को जला देती है। I tried to make peace with Cersei. She used their innocence as a weapon against me. कई लोगों ने उसे चेतावनी दी कि उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन जॉन एक वफादार आदमी है और वह उसके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। जब वह डैनी का सामना आयरन थ्रोन के सामने करता है, तो वह बहुत कम पछतावे का प्रदर्शन करती है। इसके बाद एक जुनूनी किस और फिर एक जुनूनी चाकू घोंपने का दृश्य आता है। यह एक ऐसा क्षण था जो प्रशंसकों के बीच विवादास्पद साबित हुआ, जिससे विश्वासघात का दर्द और भी बढ़ गया। नंबर 4, स्टैनीज शिरीन को जलाता है। अपने ही परिवार को मारना वेस्टेरोस में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और हमारे लिए यह पूरी श्रृंखला में सबसे घिनौनी मौतों में से एक है। It's all right, Father. You don't even know what I'm talking about. Doesn't matter. I want to help you. स्टैनीज के उत्तर में बोल्टन को हराने के प्रयास बुरी मौसम और विध्वंस से प्रभावित होते हैं। अपनी लाल पुजारी सलाहकार मेलिसांद्र की मदद से वह एक बलिदान का सुझाव देती है, स्टैनीज की बेटी शिरीन। It's a good thing. A great thing. Hear us now, my lord. To you we offer up this girl, that you may cleanse her with your fire
and that its light may lead our way. शिरीन को जलती हुई चिता पर अपने माता पिता से रुकने की भीख मांगते और विनती करते हुए देखना और सुनना बहुत मुश्किल होता है। यह उसकी माँ को पूरी तरह तोड़ देती है। स्टैनीज द्वारा शिरीन की हत्या ने न केवल उसकी इज्जत को समाप्त कर दिया बल्कि उसे जीतने का मौका भी छीन लिया। नंबर 3, लिटिल फिंगर ने नेड को फंसाया। नेड स्टार्क की मौत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, इस पर कई लोगों को दोष दिया जा सकता है। निश्चित रूप से जॉफ्री ने अपना वादा तोड़ा और उसे मार डाला, लेकिन एडर्ड कभी उस स्थिति में नहीं होता अगर पीटर बैलिश यानी लिटिल फिंगर ने उसे धोखा न दिया होता। अवैध राजा जॉफ्री से सत्ता छीनने के लिए नेड लिटिल फिंगर के साथ सिटी गार्ड को खरीदने की साजिश करता है। Take the Queen and her children into custody. Escort them back to the royal apartments and keep them there, under guard. Men of the watch! हालांकि जब समय आता है तो गोल्ड क्लोक्स नेड के आदमियों के खिलाफ हो जाते हैं और खुद बैलिश नेड के गले पर चाकू रख देता है। नेड भले ही अपने भले के लिए कुछ ज्यादा ही भरोसेमंद हो, लेकिन यह निस्संदेह लिटिल फिंगर का सबसे बुरा और प्रभावशाली धोखा था। I did warn you not to trust me. यह नेड की मौत की ओर ले जाता है, जो वेस्टेरोस को वर्षों तक युद्ध में झोंक देती है। नंबर 2, फॉर द वॉच। नाइट्स वॉच ने दुर्भाग्य से कई विद्रोह देखे हैं। I shall have your head! लॉर्ड कमांडर मोरमोंट का अपने ही आदमियों द्वारा मारा जाना दुखद है। जॉन स्नो ने नाइट्स वॉच के एक प्रभावी नेता के रूप में खुद को साबित किया, लेकिन वाइल्डलिंग्स को दीवार के इस पार लाने का उसका फैसला विवादास्पद साबित हुआ। जब अली उसे बताता है कि उसके चाचा बेंजन लंबी अनुपस्थिति के बाद लौट आए हैं, जॉन उनसे मिलने के लिए भागता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे गद्दार शब्द के साथ एक संकेत दिखाया जाता है। For the watch. कई नाइट्स वॉच सदस्य उसे एक के बाद एक चाकू मारते हैं, जिसमें युवा अली भी शामिल है। यह शो के सबसे दिल दहला देने वाले विश्वासघातों में से एक है। नंबर 1, द रेड वेडिंग। एडम्यूर टली और रोसलिन फ्रे की शादी का उद्देश्य हाउस फ्रे और रॉब स्टार्क के बीच गठबंधन को फिर से मजबूत करना था। हालांकि रोसलिन के पिता वाल्डर फ्रे रूस बोल्टन के साथ मिलकर टाइविन लैनिस्टर के साथ एक समझौता करते हैं, जिसमें रॉब, उसके परिवार और उसके आदमियों को शादी में मारने की योजना बनाई जाती है। यह नरसंहार इतना चौंकाने वाला और भयानक है कि यह न केवल वेस्टेरोस में बल्कि समग्र पॉप संस्कृति में भी धक्का पहुंचाता है। The Lannisters send their regards. इस दृश्य को फिर से देखना भी कठिन है। रॉब को, उसकी पत्नी को और उसके अजन्मे बच्चे को चाकू मारा जाता है। कैटलीन की गर्दन काट दी जाती है और वे उसके भेड़िया को भी मार देते हैं। जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स में कुछ विश्वासघात अधिक व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रेड वेडिंग के प्रभाव के करीब नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा बिट्रेयल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।